हेलो एवन चैम्पियंस। और आज हम लोगों का ये वीडियो नंबर 4 है। हम लोग 3 वीडियो पहले ही देख चुके हैं। तीनों वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन को ही कंप्लीट किए हैं। पहले पैराग्राफ को सॉल्व करना सीखे, फिर नोट मेकिंग सीखे, फिर समरी राइटिंग सीखे। और ये आज हम लोगों का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग दो चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग दो चीज़ को देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग नोटिस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोटिस में क्या क्या बातें जो हैं ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, पहला तो ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, 50 वर्ड में रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट का 1.5 नंबर मिलेगा। मतलब कि अगर तुम फॉर्मेट सिर्फ लिखते हो, सिर्फ फॉर्मेट अगर लिखते हो तो तुम्हें 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर बीच में जो कंटेंट रहता है उसको डालते हो तो 3.5 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात ध्यान में रखना। और क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली है। पहला कि जब भी हम नोटिस लिखें, ठीक है, जब भी हम नोटिस लिखें तो जो भी चीज़ जहाँ से भी लिख रहे हो, या क्लब हो, सोसाइटी हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उसका जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा? कैपिटल लेटर में। ठीक है, द नेम ऑफ क्लब, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर। ठीक है, पहला बात कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात जो नोटिस है, नोटिस को भी हम लोगों को कैपिटल में ही लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, द वर्ड नोटिस विल बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर एंड इट मस्ट बी अंडरलाइन। ठीक है, अभी ये पॉइंट देख लो, उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे। डेट, टाइम एंड वेन्यू, वेन्यू मतलब स्थान, प्लेस। ठीक है, मस्ट बी मेंशन, क्लियर है, मतलब कि दर्शाया जाना होना चाहिए, डेट, टाइम और जगह। ठीक है, फिर लैंग्वेज एकदम सिंपल होना चाहिए और लूसिड मतलब स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, एकदम जितना से जितना ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद फ्री फ्रॉम एम्बिगिटी मतलब अनिश्चितता, मतलब कि अनुमान जैसा नहीं लिखना है। नोटिस में अनुमान नहीं लगाना है, एकदम स्पष्ट लिखना है कि यही चीज़ होने वाला है, इतना तारीख को यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, ये नहीं, अनिश्चितता को नहीं बताना है। ठीक है, फिर जो कोई लिख रहा हो उस नोटिस को, डेजिग्नेशंस, पद, ठीक है, जो भी कोई भी लिख रहा है, इशूइंग अथॉरिटी, वो उसका नाम नीचे में, एंड के नोटिस के एंड में उसका नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और वर्ड लिमिट 50 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए नोटिस का। ठीक है, अब फॉर्मेट देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्पोर्ट क्लब। ठीक है, यहाँ कोई दूसरा कुछ भी हो सकता था, इंस्टीट्यूशन हो सकता था, ABC इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ABC ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ स्पोर्ट क्लब है, फॉर्मेट में है सिर्फ स्पोर्ट क्लब, DAV हजारीबाग का है। और नोटिस इस तरीके से ही लिखना है, पहले इस तरीके से बीच में लिख लेना है सेंटर में, फिर नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है। देखो जो चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है, ये कुछ भी है, तो इसका जो है हम लोग कैपिटल लेटर में लिखे हैं। तो पहला बात ही हम लोगों का था कि कैपिटल लेटर में लिखना है। कोई भी चीज़ हो, क्लब हो, सोसाइटी हो, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी चीज़ हो, उसका कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरी बात यह है कि हम लोग को ठीक उसी के नीचे नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, और उसे अंडरलाइन भी करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, एक लाइन छोड़ के यहाँ हम लोग डेट लिखेंगे, टाइम जिस दिन लिख रहे हैं वो 6 फरवरी 2022। ठीक है, आज 7 हो गया, कल का बनाया हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम लोगों को बॉडी कंटेंट में जो कुछ भी हम लोगों का है मैसेज, जो कोई भी नोटिस है हम लोगों का, वो यहाँ पर भर देना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है, यही है हम लोगों का बॉडी। और इतना जितना भरेंगे इसी में हम लोगों को 3.5 है। और अगर इतना कर लेते हैं, ये जो किए हैं और ये जो किए हैं, उसमें हम लोगों को 1.5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद नीचे जो लिख रहा है नोटिस, उसका नाम कौन है, वो उसका पद का नाम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक देख लेते हैं, क्या देखो क्या बोल रहा है। यू आर XYZ, तुम कोई XYZ हो, राम हो, सीता हो, गीता हो, लक्ष्मण, कुछ भी हो। ठीक है, XYZ हो तुम, नाम नहीं दिया गया, XYZ। द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन ऑफ द सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। ठीक है, तुम क्या हो? प्रेसिडेंट यूनियन हो। ठीक है, प्रेसिडेंट यूनियन लीडर कहाँ के? तो सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के। ठीक है, सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के। एक रेड क्रॉस सोसाइटी है इंडिया का, जो क्या करने जा रहा है? गोइंग टू ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक दिन के लिए ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, क्या ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? कहाँ पर? तो इन योर कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज में। तुम एक स्टूडेंट हो, XYZ कुछ भी हो, तुम सत कोलंबस कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो, जो कि, और रेड क्रॉस सोसाइटी जो इंडिया का है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप तुम्हारे कॉलेज में। ठीक है, तो एक नोटिस लिखो, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट, और उनको इन्फॉर्म करो, बताओ कि हमारे कॉलेज में क्या होने जा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है, और उनसे अपीयर होने के लिए बात करो। ठीक है, इन्फॉर्म करो टू डोनेट देयर ब्लड जनरसली, और उनको ये भी बताओ कि आप अपना ब्लड को डोनेट करें। ठीक है,
जेनरसली, जेनरसली मतलब उदारता, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट हम लोग देख चुके थे, तो हम लोग क्या है भैया, देखो स्टूडेंट यूनियन ऑफ सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, यहाँ लिखा गया स्टूडेंट यूनियन सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। नीचे फिर क्या लिख रहे हैं हम, नोटिस लिख रहे हैं। नोटिस का क्या होना चाहिए भैया, कैपिटल लेटर में होना चाहिए और मस्ट बी अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिए हैं, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर छोड़ दिए हैं। नीचे डेट है, ठीक है, नीचे डेट है, और डेट ऐसा नहीं लिखना है जैसे कि से ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। जिस तरीके से लिखा हुआ है फैब या पूरा फरवरी भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, पूरा उस तरीके से लिखना है। अब नोटिस में क्या लिखना है वो देखो, ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन, ठीक है, ब्लड डोनेशन सबसे बड़ा दान है भाई, ठीक है, एंड द होलीएस्ट वर्क कीपिंग इट अप इन द माइंड, और सबसे पवित्र काम है, ठीक है, अच्छा कार्य है, ये ध्यान में रख लो, कीप इट अप इन द माइंड, ठीक है। एंड रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इंडिया का, वो क्या करने जा रहा है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज 1 डे ब्लड डोनेशन कैंप, एक दिन ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर 1 डे ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि 10 तारीख है, ठीक है, 10 फरवरी। देखो नोटिस लिख रहे हो तो यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ जो डेट है वही डेट यहाँ भी लिख रहे हैं। नोटिस हम लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो इन्फॉर्म पहले करोगे ना, कोई काम होने वाला है तो उसके पहले करोगे, बाद में तो नहीं करोगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ जो डेट लिखेंगे उसके बाद का 4-5 दिन का बाद का यहाँ डेट लिखना है, क्योंकि नोटिस हम लोग दे रहे हैं, हम लोग पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं सभी को, ठीक है, इसलिए ये डेट होना चाहिए, उसके 5-6 दिन बाद ये डेट होना चाहिए, ठीक है। तो कब हो रहा है, 10 फरवरी 2022 को, ठीक है, 10 फरवरी 2022 को का कितना बजे, 10 से 4 बजे तक, ठीक है, इन द प्रीमिसेस ऑफ कॉलेज, हमारे कॉलेज के एथी में, ठीक है, परिसर में। ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड, सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि टू डोनेट देयर ब्लड, अपना ब्लड को डोनेट कीजिए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के खातिर। उसके बाद तुम XYZ थे, यहाँ नाम नहीं था इसलिए यहाँ XYZ, और तुम क्या थे, प्रेसिडेंट थे कॉलेज यूनियन के, ठीक है, प्रेसिडेंट। ये था हम लोगों का एक क्वेश्चन। अगर इतना ही लिखते हो भैया तो तुम्हारा 5 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है, 5 मार्क्स तुम्हारे हाथ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, एज अ प्रिंसिपल ऑफ संत जेवियर कॉलेज, ठीक है, रांची, राइट नोटिस बैनिंग द यूज ऑफ मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट इन देयर प्रीमिसेस ऑफ कॉलेज। आप क्या हो, आप एक संत जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल हो, ठीक है, संत जेवियर कॉलेज रांची के प्रिंसिपल हो। आपको नोटिस लिखना है, किस बारे में नोटिस लिखना है कि कॉलेज में जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं बच्चे, उनको बैन करना है, तो उस पर आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है, उस पर क्या लिखना है, नोटिस लिखना है कॉलेज में, कॉलेज में मोबाइल को बैन करने के लिए। तो आप क्या है, संत जेवियर कॉलेज रांची के, ठीक है, कौन लिख रहा है, संत जेवियर कॉलेज रांची का है ये नोटिस, ठीक है, तो यहाँ वहाँ लिखा गया इसका। उसके बाद नीचे नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है और अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, ये 2 चीज हो गया। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी, वहाँ आप डेट अपने अनुसार डाल लेना एग्जाम में यार, 6 फरवरी 2020, ठीक है। उसके बाद अब बॉडी, ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैज बैन्ड द यूज ऑफ मोबाइल फोन। सभी बच्चे को, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, उन्हें यह इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है, बताया जा रहा है कि जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज प्रबंधन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बैन कर रहा है मोबाइल फोन को। जो स्टूडेंट कॉलेज प्रीमिसेस में, स्टूडेंट इन द प्रीमिसेस ऑफ द कॉलेज, ठीक है, कॉलेज परिसर में जो बच्चे भी मोबाइल यूज कर रहे हैं उन्हें जो है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बैन कर रहा है, ठीक है, और विद द इफेक्ट फ्रॉम द 8 फरवरी। देखो ये भी नोटिस है तो इसको भी बाद में लिखेगा ना, तो यह 6 था, यहाँ 7, 8, एक दिन का टाइम दिया है, 8 फरवरी से पूरा तरीके से बैन हो जाएगा मोबाइल का यूज कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया, दोज हु वायलेट द रूल, जो कोई भी रूल को अगर वायलेट करेगा, नहीं मानेगा या तोड़ेगा, मस्ट बी गिवन अ हार्श पनिशमेंट, तो उन्हें एक कड़ा पनिशमेंट सजा दिया जाएगा, और उसके साथ साथ ही एंड दे मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, और ऐसा हो सकता है कि उसे कॉलेज से निकाल भी दिया जाए, कॉलेज से बाहर भी कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हम लोग प्रैक्टिस कर लिए 2 नोटिस का, ठीक है, और नोटिस भी आएगा तो हम लोग मॉडल सेट के दरमियान करेंगे। अभी 2 चीज़ हम लोग फॉर्मेट देख लिए और प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, बाकी आपने से खुद से प्रैक्टिस करना, ढेर सारा क्वेश्चन है गूगल पे, ठीक है। अब जो है हम इस वीडियो में 2 चीज़ करने वाले थे, तो पहला तो था नोटिस राइटिंग, दूसरा है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, दूसरा क्या है, रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखो, ठीक है। पहला जो हेडलाइन हम लोग लिखेंगे, जो पहला हम लोग हेडलाइन लिखेंगे, ये है हम लोगों का हेडलाइन, ठीक है। पहला जो हम लोग का हेडलाइन लिखेंगे वो क्या होना चाहिए भैया, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। द हेडलाइन मस्ट बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर। द नेम ऑफ द रिपोर्टर एंड द न्यूज़पेपर मस्ट बी मेंशन, तुम किस न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो और तुम कहाँ से लिख रहे हो, कौन हो वो लिखो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ हम लोग हेडलाइन लिखेंगे उसके नीचे बाई XYZ, तुम XYZ हो या राम हो, श्याम हो, कोई भी हो जो रिपोर्टर हो, कहाँ के, हिंदुस्तान टाइम्स रांची के, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स रांची के। 2 चीज हो गया। रिपोर्टिंग प्लेस एंड रिपोर्टिंग डेट मस्ट बी मेंशन, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग प्लेस, जगह और क्या तारीख है उस दिन का भी डेट मेंशन होना चाहिए। तो जगह है रांची, प्लेस, उसके बाद डेट है 6 फरवरी, ठीक है।
यूज मैक्सिमम सिंपल पास्ट टेंस, मतलब जो भी देखो रिपोर्ट राइटिंग होता है क्या होता है, जो चीजें बीत गई हैं उसके बारे में लिखना होता है, जो चीजें बीत चुकी हैं उसके बारे में लिखना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो बीत गया है उसका बात करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज शुड बी सिंपल और लूसिड, ठीक है, लैंग्वेज एकदम साधारण होना चाहिए, ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कितना आसान से तरीके से लिखा गया है, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिए हैं। एकदम आसान होना चाहिए, लूसिड स्पष्ट होना चाहिए, कोई मतलब कि ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला को एकदम ओंजाइल लगे, ठीक है, इसलिए। तो और पैराग्राफ में, इसमें रिपोर्ट राइटिंग में कोई पैराग्राफ का चेंजेस नहीं होगा, वर्ड लिमिट जितना बताया जाएगा वहाँ पर क्वेश्चन में उतना ही देना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का था फॉर्मेट, ठीक है, कि पहला हेडलाइन लिखना है, हेडलाइन को हम लोगों को अंडरलाइन करना है, उसके नीचे जस्ट लिखना है हम लोगों को बाय द XYZ, मतलब जो कोई भी तुम रिपोर्टर हो, जहाँ के भी जिस पेपर के भी हो उसको लिखना है। फिर जगह लिखना है, कहाँ से हम लिख रहे हैं और किस तारीख को लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूरा रिपोर्ट का जो चीज़ भी हुआ, जो चीज़ भी घटा, वो सब को यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है, ठीक है, दो एग्जाम्पल करते हैं। देखो यहाँ जितना कुछ भी है, ठीक है, इसमें से कुछ अगर हार्ड वर्ड मीनिंग है तो इसका मीनिंग हम इधर लिख दिए हैं, ठीक है, आप लोग को आसानी हो इसलिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर XYZ, तुम क्या, देखो किसी का नाम स्पष्ट नहीं लेना, ठीक है, तो तुम्हें XYZ कुछ भी हो तुम्हारा, जो अपना नाम सोच लेना, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, कॉलेज के विद्यार्थी हो, क्लास 12A के, 12A का कहाँ का था, सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, यहाँ किसी कोई भी कॉलेज का नाम हो सकता है। योर कॉलेज हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज सेमिनार, आपका जो कॉलेज है वो एक सेमिनार को कर रहा है, ठीक है, सेमिनार करवा रहा है, जो कि हाईलाइटेड कर रहा है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, ठीक है, क्या खराब कारण हो सकता है, ठीक है, क्या क्या खराब परिस्थिति हो सकता है अगर हम ड्रग एडिक्शन हो जाए, अगर हमें ड्रग का लत लग जाए, ठीक है, ड्रग हम पर हावी हो जाए, तो क्या क्या खराबी हो सकता है, वो चीज़ के बारे में हाईलाइट करने वाला है, ठीक है। तो ड्राफ्ट और रिपोर्ट, ठीक है, ड्राफ्ट करो या रिपोर्ट करो, सेम थिंग। इट्स सुटेबल टू बी पब्लिश इन योर कॉलेज मैगजीन, इतना अच्छा लिखो कि आपके कॉलेज के मैगजीन में छापा जा सके, ठीक है। तो कैसे लिखना है वो देख लो। हम लोग क्या देखें, सबसे पहले कि हेडलाइन लिखना है, हेडलाइन को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो सेमिनार किस बेसिस पर है, सेमिनार है, सेमिनार ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, ठीक है, इतना लिख दिए, अंडरलाइन कर दिए। हम XYZ स्टूडेंट हैं, क्लास 12A के, उसके बाद सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के, ठीक है। अब यहाँ प्लेसिंग टाइम, ठीक है, यहाँ कॉलेज का नहीं है, हम लोग रिपोर्टिंग लिख रहे हैं, तो क्या जगह का नाम, पेपर का नाम दिया है क्या, रिपोर्टर टाइम्स नहीं दिया है, तो कोई भी अगर नहीं दिया है तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी लिख दो पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ लिख देना, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या कुछ भी लिख सकता है पेपर का नाम, हजारीबाग, ठीक है, 6 फरवरी 2022, जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा लिखेगा, ठीक है। अब देखो कितना स्पष्ट और कितना साधारण से वर्ड में लिखा गया, एकदम एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग इज वंस अगेन इन द न्यूज, ठीक है, सत कोलंबस कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में है। इट ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार, या एक ऑर्गेनाइज्ड किया था सेमिनार को, कब, तो 5 फरवरी, ठीक है। कब, देखो हम लोग बीते हुए बातों को बताते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। तो ये देखो हम लोग 6 फरवरी को रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, लेकिन ये डेट देखो पिछला डाला गया, 5 फरवरी, ठीक है, 2022। कब, तो फ्रॉम 11 से 4 बजे तक, ठीक है। कहाँ पर, तो इन इट्स ऑडिटोरियम टू हाईलाइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में, हमारे कॉलेज के परिसर में इस सेमिनार को रखा गया था, जिसमें हाईलाइट किया गया हार्मफुल इफेक्ट, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ड्रग एडिक्शन के, ठीक है। विच ड्रीव एप्रिसिएशन फ्रॉम एवरी क्वार्टर, ठीक है, जो कि मतलब कि हर तरफ से हम लोगों को अच्छा, क्या बोल सकते हैं उसको, प्रशंसा प्राप्त हुआ, ठीक है, हर तरफ से हम लोगों को क्या मिला, प्रशंसा मिला, क्योंकि इतना अच्छा काम, इतना अच्छा तरीके से वहाँ इफेक्ट को बताया गया था, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को बताया गया था, ठीक है। तो मेनी स्टूडेंट, अब कौन कौन वहाँ शामिल थे वो लिखो। मेनी स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे थे, टीचर्स थे, डॉक्टर थे, सोशल वर्कर थे, और प्रेस रिपोर्टर वर प्रेजेंट थे उस ऑडिटोरियम में, ठीक है। उसके बाद द इंटायर ऑडिटोरियम वाज डेकोरेटेड, जो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम था वो किससे सजाया गया था, डेकोरेटेड का मतलब सजाया जाना, ठीक है, सजाया गया था किससे, विद द पोस्टर्स एंड बैनर्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पोस्टर और बैनर से, जो कि क्या कर रहे थे, विच वर डिपिक्टिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, जो उस पिक्चर में, उस तस्वीर में हमें बता रहे थे कि कितना खतरनाक हो सकता है अगर हम ड्रग एडिक्शन हो जाए, ठीक है, हमें लत लग जाए ड्रग्स का, ठीक है। उसके बाद एक डॉक्टर है, डॉक्टर A.K. राठौर, नोटेड फिजिशियन ऑफ रिम्स, ठीक है, विख्यात फिजिशियन है, मतलब कि प्रसिद्ध फिजिशियन, मतलब कि प्रसिद्ध डॉक्टर हैं रिम्स रांची, ठीक है, रिम्स रांची के विख्यात डॉक्टर हैं। वाज द चीफ गेस्ट, वो क्या थे हम लोगों का चीफ गेस्ट, ठीक है, क्या है, चीफ गेस्ट हैं थे ऑफ दिस सेमिनार।
इन हिज इनगार्डेड स्पीच डॉक्टर राठौर हाईलाइटेड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन इन अ स्प्लेंडेड वे। ठीक है, अपने शुरुआती के स्पीच में ही डॉक्टर राठौर ने इतना अच्छा तरीके से एकदम भाषण दिया, एकदम इतना अच्छा तरीके से क्या बोलते हैं उसको, पेश किया कि ड्रग एडिक्शन कितना खतरनाक हो सकता है, इतना अच्छे तरीके से समझाया हम लोगों को कि पूछो मत भाई। सेइंग दैट ड्रग में थ्रिल, और कहते हैं कि सेइंग कह रहे हैं दैट ड्रग में भी थ्रिल, देखो ड्रग लेने में मजा आता होगा लेकिन बाद में उसका सिर्फ और सिर्फ परिणाम क्या है, दे ओनली किल। ठीक है, वो सिर्फ हमें मारता ही है। एंड ही अपील्ड फ्रॉम द पीपल, और वो उन्होंने क्या करा, पीपल से, लोगों से ये अपील किया, ठीक है, टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम ड्रग एडिक्शन। ठीक है, कि आप लोग ड्रग से दूरी बनाएं। ठीक है, इसका बहुत ही खतरनाक परिणाम है। अदर पार्टिसिपेंट टोल्ड, और भी जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो कहते हैं ड्रग आर स्वीट, ड्रग तो है बड़ा प्यारा मीठा, ठीक है, लेकिन बट स्लोली पॉइजन्स एंड दे गिव द बर्थ ऑफ कैंसर, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे शरीर में पॉइजन भरते जाता है और धीरे धीरे वो जन्म देता है इन सारे बीमारियों को, कैंसर, टीबी, अस्थमा और भी बहुत से खतरनाक डिजीजेस को हमारे बॉडी के अंदर ये जन्म देता है। ठीक है, द सेमिनार हैड अ मैजिकल इफेक्ट, उस सेमिनार में बहुत ही इतना अच्छा बात हुआ कि पूरा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही जादुई मतलब जादुई इम्पैक्ट पड़ गया हमारे सबके दिमाग पे। ठीक है, इफेक्ट पड़ा। मेनी पीपल, उसी दरमियान क्या हुआ, बहुत सारे लोग ने प्लेज मतलब कि यह शपथ लिया कि नॉट टच ड्रग इन देयर लाइफ, कि अपने पूरे जिंदगी में कभी अब ड्रग्स को हम नहीं छुएंगे। ठीक है, और आखिरी में एट लास्ट आवर प्रिंसिपल थैंक्ड डॉक्टर राठौर, हमारे जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने क्या करा, डॉक्टर राठौर को थैंक्ड बोला। ठीक है, थैंक यू बोला, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको भी, जो लोग कंट्रीब्यूशन और कॉपरेशन किए थे इस सेमिनार में, जो सेमिनार था वो एंडेड हुआ, खत्म हुआ एक स्लोगन के साथ। वो स्लोगन क्या था, ड्रग एडिक्शन मीन्स, ड्रग एडिक्शन का मतलब है टोटल डिस्ट्रक्शन, मतलब कि अगर आप ड्रग एडिक्शन होते हैं तो मतलब आप अपना आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। इस स्लोगन के साथ ये सेमिनार एंड हुआ। तो कितना आसान तरीके से लिखा होता, देखा, कोई जटिलता नहीं, कोई एकदम स्पष्ट लैंग्वेज लिखा गया था। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यहाँ अगर कोई वर्ड ना समझ में आए तो यहाँ से कुछ वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, समझ लीजिएगा भाई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर से कि तुम XYZ हो, ठीक है, क्लास 12 बी के स्टूडेंट हो, सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के। फिर से रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इंडिया का, वो रिसेंटली एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें क्या हाईलाइट कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। ठीक है, क्या महत्वता है ब्लड डोनेशन का। ब्लड डोनेशन का हम लोग नोटिस भी देखे। अब ब्लड डोनेशन पे रिपोर्ट लिखना आ गया। ठीक है, तो ड्राफ्ट अ रिपोर्ट ऑन अ सुटेबल पब्लिश्ड इन योर कॉलेज मैगजीन, तो एक रिपोर्ट ही करो। ठीक है, चलो, तो सेमिनार क्या लिख रहा है, सेमिनार ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। ठीक है, एक सेमिनार हुआ हम लोगों के कॉलेज में जिसमें बताया गया हमें कि ब्लड डोनेशन का क्या महत्वता है। ठीक है, तो हम जो है स्टूडेंट थे क्लास 12 बी के। ठीक है, और सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के। ठीक है, हम कहाँ से लिख रहे हैं, उसका प्लेस हजारीबाग, डेट क्या है 7 फरवरी। ठीक है, 2022। अब क्या लिखना है वो देखो, सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग इज वंस अगेन न्यूज। कुछ लाइनें ना कॉमन हो जाती हैं तो आप लोग कॉमन्स कुछ लिख रट सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये देखो, पिछले वाले में भी देखा, सत कोलंबस कॉलेज वंस अगेन इन न्यूज। तो यहाँ अगर दूसरा कॉलेज रहता, जैसे मार्कम कॉलेज रहता, तो मार्कम कॉलेज इज वंस अगेन इन न्यूज, आनंदा कॉलेज इज वंस अगेन इन न्यूज, रांची कॉलेज इज वंस अगेन इन न्यूज, ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग इज वंस अगेन इन न्यूज। द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एक सेमिनार। ठीक है, ऑर्गेनाइज करा एक सेमिनार, कब, तो 6 फरवरी को। ठीक है, हम लोग यहाँ 7 फरवरी डेट दिए, यहाँ 6 फरवरी लिखे, 6 फरवरी 2022। कब से कब तक, तो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। कहाँ पर, तो इन कॉलेज ऑडिटोरियम। ठीक है, हमारे कॉलेज के परिसर में। टू हाईलाइट, ये हाईलाइट करने के लिए, महत्वता को बताने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन का क्या महत्वता है इस चीज को बताने के लिए। ठीक है, विच ड्रॉ एप्रिसिएशन फ्रॉम एवरी क्वार्टर, जो कि मतलब कि हम लोग को सारे तरफ से वाहवाही मिला कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, मेनी स्टूडेंट, टीचर्स, डॉक्टर, सोशल वर्कर एंड प्रेस रिपोर्टर वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, देखो बहुत सारे सिमिलर वर्ड अभी पहले वाले नोटिस से यहाँ मिल रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे, प्रेजेंट थे वहाँ पर, जैसे कि विद्यार्थी थे, टीचर्स थे, शिक्षक थे, डॉक्टर्स थे, सोशल वर्कर जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो सब भी थे, प्रेस रिपोर्टर लोग भी थे। तो इंटायर ऑडिटोरियम जो था वो फिर से डेकोरेटेड था विद पोस्टर और बैनर्स थे, विच वर डिपिक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। ठीक है, पूरा जो ऑडिटोरियम था वो भरा हुआ था किससे, पोस्टर और बैनर से, जो कि डिपिक्ट कर रहा था, दर्शा रहा था इंपॉर्टेंस, महत्वता को, किसके महत्वता को, ब्लड डोनेशन के। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर एक BK सक्सेना है जो हेड है रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के, वो है जो है चीफ गेस्ट थे। इन हिज इनगार्डेड स्पीच, वो शुरुआती के अपने स्पीच में कहते हैं, डॉक्टर सक्सेना हाईलाइट करते हैं जो इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड डोनेशन का, वो द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन इन स्प्लेंडेड वे, महत्वता को बताते हैं एकदम भयानक, एकदम लाजवाब तरीके से बताते हैं डॉक्टर BK सक्सेना इंपॉर्टेंस के महत्वता को। ठीक है, ब्लड डोनेशन के महत्वता को, और कहते हैं सेइंग दैट ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन। ठीक है, ब्लड डोनेशन जो है सबसे महान दान है और होलीएस्ट मतलब कि पवित्र कार्य है। ठीक है, अपील्ड फ्रॉम पीपल टू डोनेट देयर ब्लड जेनरसली फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, और वो लोगों से यह अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपना ब्लड जरूर डोनेट करें। लेकिन कुछ अदर पार्टिसिपेंट डिनाइड द मिथ,
अदर पार्टिसिपेंट डिनाइड करते हैं और उनको दिमाग में एक मिथ बना रहता है दैट द ब्लड डोनेशन काउजेज वीकनेस, नहीं कि हम लोग खून देंगे, हम लोग ब्लड को डोनेट करेंगे, हम लोग खून का दान करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, वीकनेस हो जाएगा। और दे रिवेल द ट्रूथ दैट, और उसके बाद ये जब सुने तो डॉक्टर जो बीके सक्सेना है वो रिवेल करते हैं ट्रूथ को, मतलब कि दर्शाते हैं, सामने लाते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो खून का बनना है हमारे शरीर में वो लगातार बनते रहना का कार्य है, ठीक है, लगातार खून हम लोगों के शरीर में बनता ही रहता है। तो जब द ब्लड वंस डोनेटेड, अगर जो ब्लड एक बार डोनेट कर दिए हैं, कैन बी इजिली रिगेन्ड इन अ फ्यू मंथ, तो वो वापस से फिर कुछ मंथ में हम लोगों के शरीर में बन जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी और द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रेश ब्लड, और ये हमें एक मौका देता है कि हम लोग जो है जो बहुत दिन से खून बना हुआ है उसको निकाल के दे दे ताकि हमारे शरीर में नया खून बन पाए, ठीक है। द सेमिनार हैड अ मैजिकल इफेक्ट, और सेमिनार का बड़ा अच्छा इफेक्ट रहा। एंड मेनी पीपल टू प्लेस इन डोनेट देयर ब्लड, और बहुत सारे मतलब कि डॉक्टर बीके सक्सेना के बातों को सुन के बहुत सारे लोग मोहित हो गए और फिर समझ गए कि हाँ कितना बड़ा दान होता है, कितना बड़ा ब्लड डोनेशन कार्य करना होता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर यहाँ प्लेज होगा, ठीक है, टू डोनेट देयर ब्लड, अपना खून को देने के लिए शपथ लिया। एट लास्ट, और आखिरी में, आवर प्रिंसिपल थैंक डॉक्टर सक्सेना एंड ऑल अदर पार्टिसिपेंट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन एंड कोऑपरेशन, बाकियों को भी थैंक यू किया। और सेमिनार जो है एंडेड विद द स्लोगन, और सेमिनार जो है वो एंड होता है एक स्लोगन के साथ कि योर सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, आपका खून का एक कतरा किसी की जिंदगी बता सकता है, कैन सेव अ प्रीशियस लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग स्लोगन भी डालते हो तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है, एग्जामिनर को मार्क्स देने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो अब लगभग शायद ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होने वाला है, कुछ अगर बचा हुआ तो लेकर आएंगे, बाकी फिर नहीं तो हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? बुक, ठीक है। तो फिर यहाँ तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।